हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आप सभी के साथ बर्फी शेफाली। तो चेतस, गौरी, शर्मिला आप सभी को हेलो। और हम निकल चुके हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो चेतस के स्कूल के विंटर हॉलीडेज शुरू हो चुके हैं और हमने सोचा क्यों ना इन हॉलीडेज में सबसे पहले वीक में घूमने जाया जाए और बच्चों को एक्साइटिंग जगह दिखाई जाए। और वो एक्साइटिंग जगह है दुबई सफारी पार्क। तो लीजिए पहुंच गए हम दुबई सफारी पार्क में हमारी डेस्टिनेशन पर। तो ये है एंट्री गेट और जहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हमने ली वहाँ से टिकट्स। तो विकास मेरे हस्बैंड टिकट्स लेने गए हैं और ये रहा दुबई सफारी पार्क का एंट्रेंस। तो हम चल दिए पार्क एंट्रेंस। तो एंट्रेंस करने के बाद हमने कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी। हमने चेकिंग करवाई, टिकट चेक करवाई और उसके बाद हम निकल चुके थे पार्क एंट्रेंस की तरफ। तो पार्क एंट्रेंस से बाहर निकलने के बाद हमने सबसे पहले देखा ये मैप, जहाँ पे टाइमिंग्स, लोकेशन और एक्टिविटी लिखी हुई थी कि आप सबसे पहले क्या ऑप्ट करना चाहेंगे। तो हमने सोचा कि अफ्रीकन विलेज या एशियन विलेज जाया जाएगा पहले। तो हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। तो ये टाइमिंग्स मैंने क्लिक कर ली थी अपने, ताकि मुझे याद रहे। और सामने में देखती हूँ ये इतनी प्यारी सी एयर कंडीशन टॉय ट्रेन आ रही थी। तो यहाँ पे दो तरह की टॉय ट्रेन थी, एक ये वाली जो खड़ी हुई है और एक थी एयर कंडीशन एसी ट्रेन। तो ये है वादी स्टेशन। तो यहाँ से आप लोग इस टॉय ट्रेन में अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ जाते हैं। तो मैं चेतस और गौरीश तो ट्रेन को देखकर बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि जब भी सफारी या ज़ू की बात आती है तो हमारे माइंड में एक थॉट होता है कि वॉक करना पड़ेगा, पर आई थिंक यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो क्यों काफ़ी लंबी थी, तो हम क्यों में लग चुके थे। टिकट्स हमारे पास ऑलरेडी ही थी, जो बैंड हमने पहने हुए थे रिस्ट पे। तो बस वो बैंड्स हमें दिखाने होते हैं और इस टॉय ट्रेन में हम कहीं भी जा सकते हैं। अरेबियन डिज़र्ट सफारी, एडवेंचर वैली, किड्स फार्म, मतलब यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ था। तो आई थिंक ये रूट्स डिवाइडेड है कि ये टॉय ट्रेन कहाँ जाती है। तो लीजिए आ गई हमारी टॉय ट्रेन भी। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमें मिली ये वाली टॉय ट्रेन। तो ये फुली एसी वाली टॉय ट्रेन थी। तो मैं एक्साइटेड थी इस पे बैठने के लिए, क्योंकि बहुत मुझे गर्मी लग रही थी, ह्यूमिडिटी भी बहुत थी। तो हम लोगों ने अपना प्रैम रख दिया और ये चेतस वेव करता हुआ और हम बैठ गए अपनी टॉय ट्रेन में नेक्स्ट स्टेशन के लिए। तो वी आर वेरी एक्साइटेड और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि हम सबसे पहले कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सबसे पहला स्टॉप कौन सा होगा।
तो ये था अफ्रीकन विलेज। तो सबसे पहले हम पहुँचे अफ्रीकन विलेज, तो हमने अपना प्रैम भी ले लिया गौरिश के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं कार, आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप टॉय ट्रेन नहीं लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। आप वहाँ पे बाइसिकल्स भी ले सकते हैं और कार भी ले सकते हैं, कपल कार भी होती है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम गए चिंपैंजी देखने के लिए। तो ये चिंपैंजी हाउस था और यहाँ पे ये बहुत मस्ती कर रहा था। और चेतस और गौरीश तो बहुत एक्साइटेड थे। चेतस पहले जा चुका है ज़ू इंडिया में, तो ही नोज़ दैट, बट फॉर गौरीश उसके लिए थोड़ा न्यू एक्सपीरियंस था इतनी पास से एनिमल्स को देखना। फिर हम लोग आगे चल दिए एक्सप्लोर करने के लिए कि आगे हमें अब क्या देखने को मिलेगा, और ये मैं मस्ती करते हुए बीच बीच में। फिर आगे चले हम लोग और हमने देखा ये अफ्रीकन डियर। तो दिन का टाइम था और काफ़ी ह्यूमिडिटी भी थी, और आप सभी को पता है जब हम ज़ू वगैरह जाते हैं तो वॉकिंग होता है, तो यहाँ पर वॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उससे तो रिलीफ मिला। लेकिन गर्मी से हमें जो रिलीफ दिया है वो इन स्प्रिंकलर्स ने दिया है। ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं जो इतना रिलीफ दे रहे थे। मतलब आप वॉक कर रहे हो और आपको गर्मी में जिसे कहते हैं ना राहत, वो यही दे रहे थे। फिर हम लोग चले आगे और आगे मुझे ये दिखा गोरिल्ला हाउस। तो गोरिल्ला हाउस और गोरिल्ला का नाम देखते ही मेरे जो माइंड में सबसे वाली मूवी आई वो आई किंग कॉन्ग। तो गाइज़ मैंने तो गोरिल्ला नहीं देखा था, यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और मैं इसको देखकर अमेज़्ड रह गई। ये कितना बड़ा था, फर्स्ट टाइम मैंने देखा। मैंने इंडिया के ज़ू में भी नहीं देखा। आई डोंट नो अभी होगा या नहीं होगा वहाँ पे, बट ये ऑसम था। तो उसके बाद ये अपनी मस्ती में मस्त हो गया, अपने अच्छे से फ्रूट्स वेजिटेबल एंजॉय कर रहा था और बहुत बढ़िया पोज दे रहा था। मतलब मैंने इसको सामने से कैप्चर किया है और पता है बीच में से मुझे देखा भी था और मेरे मतलब आई कांटेक्ट यू कैन से दैट हुआ था, पर एक्चुअली इसकी आंखों में देख के थोड़ा तो डर लग गया था मुझे। और यहाँ गौरीश मस्ती करता हुआ गोरिल्ला के स्टैचू के साथ, हमें उसे रोक रही थी कि इधर आओ। तो ये काफ़ी बड़ा है और अभी तक हमारा अफ्रीकन विलेज ही कवर नहीं हुआ था। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड और चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि ज़्यादा थकावट नहीं हुई थी, टायर्ड नहीं थे और ह्यूमिडिटी भी नहीं लग रही थी बिकॉज ऑफ वाटर स्प्रिंकलर। उसके बाद हमने ये कवर किया रेप्टाइल हाउस। तो हम इसकी क्यू में लग गए। तो रेप्टाइल हाउस में सबसे पहले मुझे दिखी इतनी बड़ी स्पाइडर। माय गॉड, ये कितनी बड़ी स्पाइडर थी। तो स्पाइडर से आगे मुझे दिखा ये इतना बड़ा पाइथन कुंडली मार कर बैठा हुआ था, और मुझे रियलिटी में स्नेक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर इसके बाद हमने देखा ये क्रोकोडाइलिस। आई थिंक ये कपल था, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत प्यार भरी नज़रों से तो नहीं देख रहे थे ये हमें। दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ, और मैंने ढूंढ भी लिया। ये ऊपर देख, सैंडविच पाव चेतस पीछे देख रही हूँ, देख दिखा ये मेरे स्नेक का बताओ क्या है स्नेक? हो रहा सैंड के अंदर, सैंड में पीछे, वो पीछे देखो सैंड में हो रहा। तो मुझे रेप्टाइल्स ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है और ख़ास करके स्नेक्स तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट व्लॉगिंग के चक्कर में मुझे इनको कैप्चर करना था तो मैंने किया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो काफ़ी वेरियस तरह के स्नेक्स थे जो कि एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं, और ये वाला काफ़ी एक्टिव था
तो मैं तो इसको देखना भी नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव था, मुझे तो अजीब सा लग रहा था और इनके नेम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। तो मैंने बस बोर्ड की एक पिक्चर ले ली ताकि बाद में इसको प्रणन किया जाए, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे से तो नहीं हो रही थी। और ये वाला स्नेक तो झाड़ियों में छुपा हुआ था, बस इसका सर ही दिख रहा था। इसको मैंने बहुत अच्छे से कैप्चर किया। पता नहीं सो रहा था, जाग रहा था, कुछ नहीं पता चल रहा था, बस इसकी टेल दिख रही थी और इसका हेड दिख रहा था। पफ नाम है इसका, कुछ पफ एडर करके नाम है इसका। उसके बाद मैंने देखा इतना बड़ा फ्रॉग फर्स्ट टाइम, और इसका नाम था अफ्रीकन बुल फ्रॉग। तो काफ़ी बड़ा था ये देखने में। तो यहाँ पे भी एक फ्रॉग है, लेकिन साइज़ में ये बहुत छोटा था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। देखो ग्रीन स्नेक, ग्रीन दिख गया था स्नेक, ग्रीन स्नेक। ओ माय गॉड, मैंने फर्स्ट टाइम देखा ग्रीन स्नेक। तो बेसिकली ये पाइथन है और ये प्रॉपर ग्रीन कलर का था। मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा होगा पहले, तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। और इसका नाम था ग्रीन ट्री पाइथन। फिर इसके बाद मैंने इसको कवर किया, और जब मैं इसे कवर कर रही थी ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। ये इतने डेड शॉट्स क्यों दे रहे हैं मुझे? तो मैं यही बोल रही थी कि ये इतना एक्टिव क्यों नहीं है, डेड शॉट्स क्यों दे रहा है मुझे, और मैं बस हंस रही थी। पर ये इंडोनेशिया का लिजर्ड था, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फिर उसके बाद मुझे दिखा ये, तो ये मैंने ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह में देखा हुआ है, बर्मेस पाइथन। सो बहुत बड़ा था ये, और सेम उसी की तरह एक ये था, ये भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी लंबा स्नेक था। तो इसका नाम था कारपेट पाइथन। तो मुझे लगा था कि रेप्टाइल हाउस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी रेप्टाइल्स थे, वो भी अलग अलग तरीके के। लिजर्ड्स थी, स्नेक्स थे, स्पाइडर्स थे, मतलब काफ़ी वैरायटीज़ थी। तो मुझे अच्छा लगा रेप्टाइल हाउस, मुझे वर्थ बाइंग लगा यहाँ आना। तो और बच्चों ने भी काफ़ी तरह के स्नेक्स देखे, तो एक तरह से नॉलेज उन्होंने गेन करी, तो इट वाज वंडरफुल। फिर रेप्टाइल हाउस कवर करने के बाद हम लोग आगे चले। आगे हमने अफ्रीकन एलिफेंट्स के बोर्ड देखे थे, और लायंस और हाइनास के बोर्ड्स देखे थे। तो हमने सोचा अब वो कवर करते हैं जल्दी, क्योंकि हमें और भी कई विलेजेस कवर करने थे। अभी तो सिर्फ हम अफ्रीकन विलेज में ही थे। तो उस वक्त हमने देखा हाइना। तो ये हाइना मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, हाइना भी। तो सिर्फ एक हाइना नहीं था यहाँ पर, आई थिंक 2-3 हाइनास थे। तो वो तीनों ही हमें देखने को मिल गए थे। एक यहाँ पर था और 2 थोड़ा दूर थे, बट उनको मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया। एक वो रहा, तो वो घूम रहा था। सो 3 हाइनास वर देयर। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए, और आगे हमने देखी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइनेस। तो ये 3 थी, 2 ऊपर बैठी हुई थी पोज में, और बहुत ही अच्छा पोज दिया, और एक नीचे थी। एक्चुअली वो ट्राई कर रही थी शायद थोड़ी देर बाद ऊपर जाने का, पर नहीं जा पा रही थी। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा पोज दिया, और इसके साथ हमने काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचवाई, मतलब ऐसे सेल्फी लेकर। तो बहुत अच्छा लगा। और ये तीनों वाइट लाइनेस थी, एज यू कैन सी, और बहुत ही सुंदर।
फिर उसके बाद मैं वाटर स्प्रिंकलर्स का मज़ा लेते हुए और पीछे देखा तो सब चले गए। फिर उसके बाद हमें सामने दिखी ये कैट। तो बेसिकली ये वाइल्ड कैट है और ये काफ़ी बड़ी थी। अगर कंपेयर करें नॉर्मल कैट से तो ये काफ़ी बड़ी थी, वो तो इसके सामने बहुत ही छोटी लगेंगी। ये देखा एलिफेंट बना रखा है ये। फिर उसके बाद हमने देखे एलिफेंट्स। ये अफ्रीकन एलिफेंट्स थे और ये काफ़ी बड़े थे और ये बहुत सारे थे। यहाँ पर ही 3 थे और 2 शायद अंदर थे जो उनका हाउस बना रखा है एलिफेंट्स का, जो जगह बना रखी है वहाँ पर थे। तो ये इतने बड़े थे कि मतलब मैं काफ़ी दूर से इनको कैप्चर कर रही थी, तो तब इतने बड़े लग रहे हैं ये। फिर उसके बाद हमने देखा ये टर्टल्स। तो यहाँ पे ये अफ्रीकन टर्टल्स थे, तो ये भी बहुत सारे थे। तो स्टिल अभी भी हम अफ्रीकन विलेज को ही कवर कर रहे हैं और अब यहाँ से बर्ड्स शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये फ्लैमिंगो स्टेशन है, तो यहाँ से आप बहुत तरह तरह के फ्लैमिंगो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे थे, बहुत मतलब बहुत सारे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा अफ्रीकन विलेज और ये फ्लैमिंगो स्टेशन। कई तरह की बर्ड्स भी हमने देखी यहाँ पर। इट वाज अमेजिंग। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब दूसरी जगह को एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि हम अफ्रीकन विलेज पूरा कवर कर चुके थे, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे दूसरा विलेज। हमने एक विलेज एक्सप्लोर कर लिया है पूरा, जो कि है अफ्रीकन विलेज। अब हम वेट कर रहे हैं, हम क्यू में लगे हैं, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो अब हमारी ट्रेन भी आ चुकी है और ये वाली नॉन एसी है। तो दिस टॉय ट्रेन इज़ ऑल्सो लुकिंग ब्यूटीफुल। अब मुझे नहीं पता इसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो बस अब हम क्यू में लगे हैं। हमने जो हमारा प्रैम है उसे फोल्ड कर लिया है, वो इसी ट्रेन में पीछे रखा जाएगा और फिर हम जाएंगे दूसरे स्टेशन पर। आर यू एक्साइटेड गौरीश? कितना? चलो चलो। तो हम लोग मस्ती करते हुए अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वॉक करते हुए इंसान टायर्ड हो जाता है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो मैं बहुत एंथुजियास्टिक हूँ दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। और हम निकल पड़े दूसरे स्टेशन के लिए। आई एम डैम श्योर जैसे मैं एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड हो कि दूसरे स्टेशन में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। अफ्रीकन विलेज में काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला, काफ़ी कुछ चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी। अब बारी है दूसरे स्टेशन की। तो लीजिए पहुंच गए हम अपनी मंजिल पर, हमारी दूसरी डेस्टिनेशन, दूसरा स्टेशन। और ये कौन सा है ये आपको देखने को मिलेगा मेरे नेक्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे हमने कवर किया अफ्रीकन विलेज। सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि आखिर क्या कुछ नया है इस दूसरे स्टेशन में, जो कि है जिराफ स्टेशन। सो स्टे ट्यून विद मी एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. So be with me on Perky Shefali. Bye bye.